एक लड़के ने एक मोटी सी लड़की को डेट पर चलने को कहा। लड़की ने बड़ी बेरुखी से मना कर दिया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो डिनर का खर्च खुद उठाएगा। ये सुनकर लड़की मान गई। असल में ये सब किसी और मकसद से था। बचपन में जब वो दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने एक नन्ही जादूगरनी को नाराज कर दिया था। उस गुस्से में आकर उसने एक श्राप दे दिया था, उसके साथ जो भी पहली लड़की डेट करेगी उसे तुरंत बाद अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। और अगली ही सुबह उसने टीवी पर देखा, वही लड़की अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वायरल हो गई थी। जब वो अपने डेंटल क्लिनिक पहुंचा तो वहाँ लंबी लाइन में खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। पता चला ऑनलाइन एक अफवाह फैल चुकी थी। उसे मिलकर लड़कियों की किस्मत पलट जाती है। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि हर दिन नई नई लड़कियां उससे मिलती और फिर उन्हें प्यार मिल जाता। और अजीब बात ये थी कि ये श्राप सच में काम करता लग रहा था। पर कुछ ही समय में वो इस बनावटी लाइफस्टाइल से थक गया। उसे किसी सच्चे रिश्ते की तलाश थी। एक दिन एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में उसकी नजर एक लेट आई लड़की पर पड़ी। थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन पहली नजर में दिल दे बैठा। नाम था कैम। एक्वेरियम में पेंगुइन संभालती थी। कुछ दिन बाद कैम का दांत टूट गया। पेंगुइन को खाना खिलाते हुए हादसा हो गया। वीकेंड था, कोई क्लिनिक खुला नहीं था। उसने उसे कॉल किया। लड़के ने आवाज सुनी और बिना वक्त गंवाए क्लिनिक पहुंच गया। इलाज के बाद जब उसे घर छोड़ा तो रास्ते में दोनों की बातचीत ने रिश्ता गहरा कर दिया। उसने बाकी लड़कियों से दूरी बना ली और सिर्फ कैम पर फोकस करने लगा। पहली डेट बिल्कुल परफेक्ट रही। दोनों को लगा जैसे सही इंसान मिल गया। रिलेशनशिप तेजी से बढ़ा, पर जब भी वो किसके करीब आते वो खुद को रोक लेता। डर था कि कहीं फिर से वही श्राप न लग जाए और कैम भी हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन अब खुद को रोक पाना मुश्किल था। उसने कैम को इम्प्रेस करने की हर कोशिश की। स्पेशल ब्रेकफास्ट, ऑफिस में गमलों का ढेर, लॉकर खोलते ही हार्ट शेप बलून्स, यहाँ तक कि पेंगुइन की ड्रेस तक पहन ली। पर कैम को ये सब अजीब लगने लगा। उसे शर्मिंदगी होने लगी। जब उसने बाहर गाड़ी देखी जिस पर दिल बने हुए थे तो वो चुप रह गई। अब उसे लगने लगा कि रिश्ता खत्म करना ही सही होगा। लड़का और भी बेचैन हो गया। अगली सुबह रिंग लेकर प्रपोज करने पहुंच गया, लेकिन तभी उसने देखा कि कैम किसी और से गले मिल रही है। उसका पारा चढ़ गया और उसने उस लड़के को पीट दिया। बस यही कैम का सब्र जवाब दे गया। उसने साफ साफ रिश्ता खत्म कर दिया। वो बारिश में सड़क किनारे बैठा था, पूरी तरह टूटा हुआ। तभी एक भिखारी की बोतल जमीन पर गिरी, घूमते हुए सामने की दिशा में रुकी। उसने देखा सामने कोई जाना पहचाना चेहरा था, शायद वही बचपन वाली जादूगरनी। उसने कुछ रिश्तों के जरिए उसका पता निकाला। अब वो शादीशुदा थी, एक आम जिंदगी जी रही थी। उसने अपनी कहानी सुनाई तो वो हंसने लगी। बोली, अरे मैंने तो बचपन में गुस्से में कुछ भी बोल दिया था। तू अभी तक उस श्राप को सच मान रहा है। उसी पल उसे समझ आया कि कैम को उसने खुद खोया था। कोई श्राप नहीं था, उसका खुद का बर्ताव ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो सब ठीक करना चाहता था। कैम के फेवरेट पेंगुइन एक्सपर्ट ब्रायन से संपर्क किया और उसके लिए एक मीटिंग अरेंज करवाई। कैम बहुत खुश हुई। वो मुस्कुराते हुए ब्रायन से मिली और लड़का चुपचाप सब देखकर लौट गया, पूरी तरह टूटा हुआ। कुछ दिन बाद उसके दोस्त ने खबर दी, कैम अब ब्रायन के साथ अंटार्कटिका जा रही है। अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। वो सीधा एयरपोर्ट भागा। किसी तरह फ्लाइट में कैम तक पहुंचा और सब कुछ दिल से कह डाला। कैम मुस्कुराई और कहा, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, ब्रायन की बीवी भी साथ जा रही है। ये सुनते ही जैसे उसका दिल हल्का हो गया और फिर दोनों फिर से एक हो गए।